यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण का, उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कि विकर्ण की जगह पर कोई सेम नंबर हो, क्या बोलते हैं बच्चा, उप आव्यूह कर एक नया मैट्रिक्स बना दिया। इतना डिटेल में मुझे लगता है आपको कोई नहीं बताएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल मैथमेटिक्स जॉन में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, यानी कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है, किस आव्यूह को क्या नाम देते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि आव्यूह क्या होता है, कोटि क्या होती है, और हमने उसमें ये सीखा था कि आव्यूह को निरूपित कैसे करते हैं। और आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है, आव्यूह के सभी प्रकार को हम लोग कवर करते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राहुल मैथमेटिक्स जॉन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। हम आपको इस चैनल पे 12th एंड 10th की सभी अच्छे चैप्टर जो है मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, टॉपिक हैं, उन सब के लिए कवर करने का कोशिश करेंगे और आप लोगों इस चैनल का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है एक आयताकार सिस्टम, यानी कि आयताकार कोई निकाय को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कोई बड़े वाले ब्रैकेटों के फॉर्म में दो यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए हैं, अगर इसके अंदर हम कुछ तत्वों को लिख दें, कुछ अवयवों को लिख दें तो वही हमारे मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कुछ तत्वों को यहाँ पर लिख दिया तो ये हमारे एग्जाम्पल कहलाएंगे। ये जो हमें मिला, सिस्टम मिला, जो निकाय मिला, यही हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हम कह सकते हैं आव्यूह है। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हम थोड़ी सी बेटा बात कर लें जो हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि सर ये कोटि क्या होती है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसमें 3 रो हैं और 3 इसमें कॉलम हैं। तो हमने बताया था कि जो रो होती है, जो कॉलम होती है, जब वो बराबर हैं, मतलब यहाँ पर रो भी 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं। रो कौन सी, तो लाठी की तरह लेटी हुई हैं वो रो, जो खंबे की तरह खड़ी हुई हैं वो कॉलम है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो कॉलम है और जो रो हैं, 3 कॉलम हैं 3 रो हैं। तो हम इस आव्यूह की अगर कोटि बताएं तो 3 × 3, इसकी जो कोटि होगी वो 3 × 3 होगी। कोई दूसरा हम लोग आव्यूह ले लेते हैं। मान लिया जाए एक आव्यूह है 2 4 3 6, ये एक आव्यूह है। इसकी आपसे कोटि पूछी जाए तो देखिए बेटा इसमें 2 रो हैं, एक रो आपकी ये रही और दूसरी रो ये है। इसमें 2 कॉलम हैं, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, यानी कि आर भी, यानी कि जो इसमें कॉलम है वो भी 2 है और रो है वो भी 2 है। तो इसकी जो कोटि होगी बेटा वो 2 × 2, इसकी जो कोटि होगी वो 2/2 की होगी। ऐसे ही जितने कॉलम हैं, जितनी रो हैं, उसी हिसाब से आव्यूह की कोटि चलती रहती। चलिए, आई होप आप लोग पिछली वाली क्लास को देख लिए होंगे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वाली वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहली वाली वीडियो देख लें ताकि आज की क्लास आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। चलिए देखिए, लिखा है यहाँ पर, पहला लिखा है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो कितने टाइप की होती है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है। पहला लिखा है यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एम मतलब मैट्रिक्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे बात करें कि आव्यूह के टाइप में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी मैट्रिक्स है तो ये पहली वाली जो मैट्रिक्स है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में इसको तत्समक आव्यूह या इकाई का तत्समक आव्यूह बोलते हैं। पहचान क्या होती है, यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण, देखिए ये जो है हमारा एक, अगर हम इसको आयत मान के चलें बेटा तो ये जो है ये एक विकर्ण की तरह हमारा है। देखिए ये जो 1 1 लिखा है ये विकर्ण की जगह लिखा है। यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण का जो तत्व है या जो अवयव है वो 1 1 हो, बाकी सभी 0 हों, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। दोबारा समझिए, विकर्ण के अलावा सभी 0 होना चाहिए और विकर्ण 1 1 होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए, अगर आप इसे समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी लिखिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण पे तो कोई ना कोई नंबर हो
अब यहाँ 1 हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर 1 होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर माइनस का है, प्लस का है और बाकी सभी ज़ीरो हैं, तो उसके लिए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको हिंदी में विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। इसको हिंदी में विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 1 1 है विकर्ण पर, इसको बेटा मुख्य विकर्ण बोलते हैं। जो लाइन है ये मुख्य विकर्ण की लाइन है, बाकी सभी जीरो हैं लेकिन विकर्ण की जगह पर 1 1 है। तो यहाँ पर आपकी देखो ध्यान से, विकर्ण की जगह कोई ना कोई नंबर तो लिखा लेकिन 1 1 नहीं। अगर 1 1 होगा तो फिर ये जो है आपकी, और हाँ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से दिखाते हैं। यहाँ पर 3 रो हैं, 3 ही कॉलम हैं, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे आई के सफिक्स में 3 को यहाँ पे हमने शो किया है कि I3 बराबर ये आपकी मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए विकर्ण की जगह नंबर तो है लेकिन 1 नहीं है और बाकी सभी अवयव जो हैं आपके शून्य हैं, ज़ीरो हैं, तो इसके लिए हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। ये आपका विकर्ण आव्यूह हो गया, वो आपका आइडेंटिटी यानी कि तत्समक आव्यूह है। चलिए तीसरा देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसको आप हिंदी में अदिश आव्यूह बोलोगे, अदिश आव्यूह, और अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि विकर्ण की जगह पर कोई सेम नंबर हो, यानी कि विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी जीरो होना चाहिए और विकर्ण की जगह कोई सेम नंबर हो, नंबर चेंज ना हो। जैसे आप देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि विकर्ण की जगह के यहाँ पर है, के यहाँ है और के यहाँ, यानी कि विकर्ण की जगह के लिखा है, बाकी सभी आपके शून्य है, तो इसको आप लोग स्केलर मैट्रिक्स या फिर, और यहाँ देखिए विकर्ण की जगह 8 8 8 है, बाकी सभी आपके यहाँ पर जीरो हैं, यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण की जगह कोई सेम नंबर हो और बाकी सभी अवयव जो हैं वो शून्य हो, ज़ीरो हो, तो उसके लिए आप लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए अंग्रेज़ी में यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको साथ साथ हिंदी भी बता चलता हूँ और आप लोग आदत डालिए अभी से आपको अंग्रेज़ी में चीज़ों को समझना और सीखना पड़ेगा ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आगे अंग्रेज़ी में हमको पढ़ने को मिलेगा और मैथ्स तो आपको मोस्टली अंग्रेज़ी में ही मिलती है। ठीक है, चलिए ये आपका अदिश आव्यूह होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर अदिश, ये आपका अदिश आव्यूह है, अदिश आव्यूह। आगे लिखा है नेक्स्ट नंबर लिखा है आपका सब मैट्रिक्स। एम मतलब मैट्रिक्स, हमने पहले बता दिया था। सब मैट्रिक्स इसको हिंदी में, सब मैट्रिक्स को हिंदी में उप आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उप आव्यूह, उप आव्यूह, उप आव्यूह इसके लिए हम लोग बोलते हैं। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, बहुत लो आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके एडवांस में जाके इसकी क्वालिटी के लिए हाई कर लीजिए ताकि आपको साफ दिखे। उप आव्यूह यहाँ पर बोलते हैं। ये क्या होता है समझिए ध्यान से, किसी आव्यूह की कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ को छोड़कर, ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया, किसी आव्यूह के कुछ पंक्ति या एक पंक्ति और कॉलम को छोड़कर, यानी कि रो और कॉलम को छोड़कर बाकी बचे अवयवों को अगर हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो उसको हम लोग सब मैट्रिक्स बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है ये वाला। देखिए ये तो है मैट्रिक्स, अब हमने इस मैट्रिक्स से कुछ अवयव लिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इस मैट्रिक्स से हमने कुछ अवयवों को उठाकर एक नया मैट्रिक्स बना दिया, तो इस मैट्रिक्स का ये वाला मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स हुआ। ये बड़ा मैट्रिक्स है और इससे हमने ये बनाया है, तो ये सब मैट्रिक्स आपका हुआ। आप लोगों ने कक्षा 11th में चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सब सेट आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने थोड़ा वहाँ पे ध्यान दिया होगा, याद आया होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये तो मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स से कुछ अवयवों के द्वारा किसी नए मैट्रिक्स को हम लोग अगर बनाते हैं तो वो हमारा सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा लिखा है त्रिभुज आव्यूह।
त्रिभुज आव्यूह यानी कि ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपका जो त्रिभुज आव्यूह है दो तरीके का होता है। नंबर 1 ये लिखा है और नंबर 2 आपका ये लिखा है। चलिए नंबर 1 लिखा है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उच्च, अपर का मतलब होता है बेटा उच्च, अपर का मतलब होता है उच्च, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। किसी मैट्रिक्स से विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो और ऊपर के अवयव शून्य नहीं हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य नहीं होना चाहिए और विकर्ण से नीचे के अवयव शून्य होना चाहिए, उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा समझें, यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण से नीचे के अवयव शून्य हैं, ऊपर के अवयव आपके जो हैं वो कोई नंबर के फॉर्म में लिखे हैं, उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल सेट किया है मैंने। देखिए ये रहा आपका विकर्ण, इस विकर्ण से नीचे के नंबर जो हैं आपके 0 हैं और ऊपर के नंबर आपको दिख ही रहे हैं। 9 लिखा है, ये माइनस का 9 है, 2 लिखा है, 0 लिखा है। तो अगर विकर्ण से नीचे के सभी 0 हैं और ऊपर कोई नंबर लिखे हैं तो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सेकेंड आ जाइए बेटा यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, उसका उल्टा है। विकर्ण से ऊपर की साइड 0 होना चाहिए और विकर्ण से नीचे की साइड नंबर के होना चाहिए, उसके लिए आप लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अंतर क्या होता है, अपर वाले में नीचे 0 रहता है, ऊपर नंबर रहते हैं। लोअर वाले में ऊपर 0 रहता है, नीचे नंबर रहते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप लोग इसे अच्छे से समझें, पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप आगे आपको ये काम आएगा। देखिए आप लोग कहीं से भी क्लास लें, आप ऑफलाइन पढ़ें, आप ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन इतना डिटेल में मुझे लगता है आपको कोई नहीं बताएगा। सभी आव्यूह पढ़ाते तो हैं लेकिन आव्यूह के सभी प्रकार जो हैं, टाइप जो नहीं बताते हैं, मेन आपको बताते हैं। मैं आपको इस चैनल पे आव्यूह के जितने प्रकार होते हैं फुल इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको किसी चैप्टर का, चाहे वो 2 से 3 लेक्चर मिले या 4 लेक्चर मिले, लेकिन फुल इंट्रोडक्शन आपको देने का काम करूँगा, चाहे वो आपका कितने भी लेक्चर में मिले। चलिए अब हम लोग, अगर आप लोग इनको समझ गए हैं तो हम लोग फटाफट से दूसरे पे चलते हैं और आगे के आव्यूह हम लोग यहाँ पर दोबारा से समझते हैं क्या होते हैं। ये हमने 1, 2, 3, 4 और 5 हमने यहाँ पर 5 तरीके के आव्यूह को समझ लिया है कि कौन क्या होता है। अगर कोई डाउट होता है आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए हम आ चुके हैं दूसरे पेज पे और इस पे हम आगे के मैट्रिक्स से जो टाइप हैं उन्हें समझते हैं। हमने 5 तक समझ लिए थे और उससे आगे हम लोग यहाँ देखते हैं लिखे हुए हैं। इस बार मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख करके लेके आया हूँ, एग्जाम्पल के साथ लिख के लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हिंदी में क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। ये क्या होता है, जहाँ m का मान जो है वो n से छोटा होना चाहिए। अब m और n क्या होता है ये आपको तब पता होगा जब आप लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो पूरी देखी होगी। m हमारा होता है नंबर ऑफ रो, यानी कि जो किसी मैट्रिक्स में, किसी आव्यूह में रो होती हैं उनको दर्शाता है m, कॉलम जो होता है उन्हें दर्शाता है n। मतलब यहाँ पर देखिए आप, पहली रो ये रही और दूसरी रो ये रही, तो यहाँ पर रो हैं आपकी 2। अगर 2 रो हैं इसका मतलब m का मान जो है यहाँ पर वो 2 हो गया। कॉलम बेटा यहाँ पे 3 हैं, देखिए पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, यानी कि जो n का मान है यहाँ पर वो हो गया 3। तो जो m का मान है वो n के मान से छोटा है। ये तो यहाँ लिखा हुआ है कि m का मान छोटा है n के मान से। यदि m का मान n के मान से छोटा है यानी कि m बड़ा है, यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ज़्यादा है रो कम है, आप ये समझिए कॉलम ज़्यादा हैं रो कम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए दूसरा देखिए,
दूसरा लिखा है वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा आव्यूह जहाँ एम बड़ा हो और एन आपका छोटा हो, यानी कि जिसमें रो ज़्यादा हो कॉलम कम हो। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में रो कम थी कॉलम ज़्यादा था, नीचे वाले में कॉलम कम है रो ज़्यादा है। देखिए रो टोटल 3 है, पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो यहाँ पे ये है। तो जो m का मान है वो तो 3 हो गया, लेकिन n का मान 2 होगा। क्यों? क्योंकि एक कॉलम ये रहा और दूसरा कॉलम ये रहा, तो n का मान यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि n आपका m से छोटा है। यदि n m से छोटा है उसके लिए हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। यानी कि इसमें देखो ध्यान से आप लोग कि कॉलम 2 हैं, रो हैं 3, यानी कि रो ज़्यादा कॉलम कम। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, जहाँ m और n बराबर हो जाए, यानी कि 3 रो हैं 3 कॉलम हैं। यदि किसी में 4 रो हैं 4 कॉलम, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 2 रो हैं 2 कॉलम, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि रो और कॉलम अगर बराबर होते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स या हिंदी में वर्ग आव्यूह बोलते हैं। देखो यहाँ पर 3 रो हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 3 ही कॉलम हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो m का मान है वो भी 3 और जो n का मान है वो भी 3। m मैंने बता दिया नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। यानी कि अगर रो की संख्या है तो m से डिनोट करते हैं और अगर कॉलम की संख्या है तो n से डिनोट करते हैं। चलिए आगे लिखा है रो मैट्रिक्स, या फिर हम इसके लिए वेक्टर बोलते हैं। हिंदी में पंक्ति आव्यूह और दूसरा नाम इसका सदिश आव्यूह होता है, या आव्यूह सदिश भी इसे हम कहते हैं। ऐसा आव्यूह जहाँ m 1 यानी कि रो 1 होना चाहिए। रो कितनी होना चाहिए? 1, यानी कि पंक्ति 1 हो कॉलम 1 से ज़्यादा हो। देखिए m का मान 1 क्यों दिया है? क्योंकि रो 1 ही तो है, ये रो बेटा 1 है, कॉलम एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। यानी कि m का मान 1 और n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, फिलहाल 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसके लिए पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, रो तो 1 ही है, ये आपकी रो हो गई 1, लेकिन कॉलम 3 है, 1 2 3 कॉलम है। रो अगर 1 है, कॉलम अगर ज़्यादा है, उसके लिए हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सेम इसका उल्टा है, इसमें कॉलम 1 होगा, रो ज़्यादा होंगी। देखिए कॉलम 1 ही खड़ा हुआ है लेकिन रो ज़्यादा है, पहली रो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इसमें आपका कॉलम 1 है लेकिन इसमें रो जो है वो आपकी 3 है, इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसको हिंदी में स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा है लास्ट जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो का हो या नल मैट्रिक्स हो एक ही बात है, यानी कि जिस आव्यूह में सभी तत्व शून्य हों, किसी आव्यूह में सभी तत्व जो हैं वो शून्य हों, उसको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। यहाँ देखिए n बराबर भी 0 है, नहीं यहाँ देखिए n या m कुछ भी हो, फिलहाल यहाँ पर आप ये देखिए कि सभी जो इसके तत्व हैं, जो सभी इसके अवयव हैं, वो सारे के सारे 0 हैं, कोई नंबर यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह के सभी टाइप को कवर कर लिया है। पहले वाले में हम लोगों ने आव्यूह क्या था वो समझ लिया, कोटि क्या थी वो समझ लिया, आव्यूह के सभी प्रकार हमने समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो पेपर में आते हैं। और इस चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन लॉन्ग इस चैप्टर से बनता ही बनता है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट हमें आप प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।